हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शैली शर्मा। आज देखिए हम नाउन की क्लास यानी कि संज्ञा की क्लास हिंदी में लेकर आए हैं। पहले समझेंगे कि संज्ञा होती क्या है। यहाँ ध्यान देना कि संज्ञा के जो हमने प्रकार बनाए हैं वो दो आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया है। पहला आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे थी। दूसरा है अर्थ की दृष्टि में। अर्थ की दृष्टि में इसके कितने 5 प्रकार माने गए हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर इसके 3 प्रकार माने गए हैं। पहले हम बात करते हैं व्युत्पत्ति की। तो व्युत्पत्ति क्या है इसकी बात कर लेंगे। तो व्युत्पत्ति में 3 प्रकार है। पहला है रूट, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूट। पहले हम बात करते हैं रूट की। रूट शब्द क्या, जो अपने आप में विशेष है यानी कि उनका अपना नाम है। जैसे हम बात करें राम अपना पर्टिकुलर नाम है, कृष्ण, गंगा, यमुना या किसी देश का नाम या किसी शहर का नाम या किसी स्टेशन का नाम, वो सारी चीजें किसमें आती है, रूट शब्द में आती है। यौगिक की हम बात करते हैं तो यौगिक क्या है, योग यानी कि जो मेल से बना हो। जैसे पन घट, यहाँ पन का अर्थ क्या है, पानी से, और घट क्या है, घाट यानी पानी के लिए जो स्थान बना है वो क्या कहा गया है, उसको पन घट। पाठ यानी पढ़ाई के लिए जो शाला है, स्थान है, वो क्या है, पाठशाला। तो यौगिक में 2 शब्दों का मिश्रण है। अब यहाँ हम योग रूट समझते हैं। इसको एक तरह से संस्कृत शब्दों से भी ले सकते हैं। अगर आपने समास पढ़े हैं, मेरी पहली वीडियोस देखी हैं, तो आपने समास में क्या था, बहुवचन समास पढ़ा था। वहां पर क्या चीजें थी कि 2 शब्दों के मेल से तीसरा अर्थ निकलता है। सेम चीज यहाँ पर हो रही है। योग रूट में भी क्या है, यहाँ पर कोई यौगिक के माध्यम से योग रूट बना है और कोई तीसरा अर्थ उसका निकलता है। जैसे बात करते हैं जलज की। तो जलज क्या, जल में जो होता हो, अर्थात कौन हो गया भाई, कमल हो गया। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात लंबो लंबे से, उदर पेट से, तो वो कौन होंगे, श्री गणेश भगवान जी होंगे। दशानन यानी आनंद सर के लिए है, 10 तो 10 है ही, तो दशानन किसके लिए, रावण के लिए बोला गया है। तो अर्थ क्या है, विशेष है और तीसरा है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब मैं थोड़ा मैं इसको डिस्क्राइब करती हूँ। वीडियो छोटी ही रहेगी, बड़ी कोई नहीं देखता, बोर हो जाते हैं भाग लेंगे देख के कि अरे भाई 15 मिनट के 20 मिनट के तो नहीं देखते हैं। तो छोटी वीडियो आप लोग को अगर सही लगती है तो मैं छोटी वीडियोज ही बनाया करूंगी। व्यक्तिवाचक की बात करें तो किसी का विशेष नाम हो, जैसे अभी ना हम रूट बात कर रहे थे, रूट में क्या था, नाम था, वैसे ही व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, गंगा, यमुना या और किसी का नाम। ठीक है, जातिवाचक में बात क्या करते हैं, जैसे बात आ जाए नदियां। ठीक है, अब किसी नहर खाली हम लेंगे और यहाँ नहर का नाम दे दें कि स्वेज, तो स्वेज क्या है, नहर का नाम है, वो किसमें रहेगी, व्यक्तिवाचक में। लेकिन खाली नहर या नदी है शब्द, वो कहाँ रहेगा, जातिवाचक में। मानो लड़की का नाम मैं ले दूं मीरा, तो मीरा कौन है, व्यक्तिवाचक, लेकिन लड़की की अगर बात हो तो लड़की शब्द क्या होता है, जातिवाचक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सिपाही, अब एक सिपाही है, सिपाही का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, तो वो आएगा जातिवाचक में। माता पिता किसमें आएंगे, जातिवाचक में। इसके बाद बात करते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्य से आप समझ रहे होंगे, इंग्लिश में बोलते तो मटीरियल नाउन, और हिंदी में क्या है वो द्रव्यवाचक। यहाँ पे बात करें तो द्रव्य क्या है, सोना, लोहा, चांदी, जितने भी पदार्थ हैं वो सब किसमें आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। इसको पदार्थवाचक भी हम बोल देते हैं। फिर है समूहवाचक, तो नाम से ही पता चल रहा है, जहां पर समूह प्रदर्शित हो। जैसे हम बात करें टीम, समिति, सभा। अब एक बात बताइए, समिति हो चाहे सभा हो, ये क्या किसी एक बंदे से बन सकती है मिलकर, नहीं ना, एक ग्रुप में ही बनती है, इसीलिए वो किसमें आती है, समूह में आती है, समूहवाचक इसीलिए यहाँ बनता है। फिर आता है भाववाचक। भाववाचक थोड़ा बड़ा है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं, इसकी मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको डाउट्स ना रहे। वैसे भाववाचक में क्या है, जैसे हंसना, मिठास, ठीक है, खुश, ये सब किसके अंदर आते हैं, भाव में, कि आपके भाव प्रकट हो रहे हैं कि आपको हाँ कोई यार मीठी है तो आपने ना भाव प्रकट किया कि बहुत मीठी है, नमकीन है, बहुत नमकीन है ना, खुश हैं आप, क्रोधित हैं, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, भाव। जैसे दया हो गया है ना, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, भाववाचक में। इसका थोड़ा सा अलग है कि सर्वनाम से कौन से भाववाचक बन रहे हैं, विशेषण से कौन से, तो उसकी मैं वीडियो आपको आगे बना के दूंगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।